बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए दिगंबर आचार्य परम पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए मंदिर मार्गी आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की जय। बोलिए स्थानक वासी आचार्य सम्राट श्री शिवमुनि जी महाराज की जय। बोलिए तेरा पंथाचार्य श्री महाश्रमण जी महाराज की जय। बोलिए जैन धर्म की। बोलिए शरमन संघ की। सबसे पहले मेरे जीवन निर्माता सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। आध्यात्मिक चातुर्मास के निमित्त गौड़वाड़ भवन में विराजमान मेरे सरल आत्मा उप प्रवर्तक भंते श्री पारस मुनि जी महाराज साहब, मेरे उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों का शत शत वंदन करता हूँ। मेरे समस्त प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का इस पवित्र पावन अहिंसा समोसरण के पावन प्रांगण में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। चल रही चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक गीत के माध्यम से एक कवि की सुंदर प्रेरणा से अपने मानस को जोड़ते हैं। अपने दिल को जोड़ते हैं और इस जिंदगी को पाने का एक मकसद है, एक उद्देश्य है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे तुम बुरा न बनाना। ओहो जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे तुम बुरा न बनाना। चाहो तुम यदि इसे चमकाना, तो पड़ेगा कुछ करके दिखाना। चाहो तुम यदि इसे चमकाना, तो पड़ेगा कुछ करके दिखाना। ओहो जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे तुम बुरा न बनाना। कीर्ति वही जो तेरे बाद रहेगी, दुनिया को कहानी तेरी याद रहेगी। कीर्ति वही जो तेरे बाद रहेगी,
दुनिया को कहानी तेरी याद रहेगी, मिली चुनरी को दाग न लगाना, तो पड़ेगा कुछ करके दिखाना। ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे तुम बुरा न बनाना। चले गए बाकी सब चले जाएंगे, चले गए बाकी सब चले जाएंगे, चमके वही जो कुछ कर जाएंगे, चमके वही जो कुछ कर जाएंगे। गीत उनके ही गाता है जमाना, तो पड़ेगा कुछ करके दिखाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे तुम बुरा न बनाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे तुम बुरा न बनाना। तो क्या करें? डूबते हुओं के जो सहारे बनोगे, डूबते हुओं के जो सहारे बनोगे, ऊंचे आसमान के सितारे बनोगे, ऊंचे आसमान के सितारे बनोगे। कहता है यह इतिहास पुराना, तो पड़ेगा कुछ करके दिखाना। ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे तुम बुरा न बनाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे तुम बुरा न बनाना। रखना कदम जरा संभाल के, रखना कदम जरा संभाल के, रास्ते पे चलना है देखभाल के, रास्ते पे चलना है देखभाल के, ताकि आगे पीछे ना पड़े पछताना। तो पड़ेगा कुछ करके दिखाना। ओहो जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे तुम बुरा न बनाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे तुम बुरा न बनाना। सोमनाथ इस पे अमल करोगे, सोमनाथ इस पे अमल करोगे, कहीं भी मुसीबतों से नहीं डरोगे, कहीं भी मुसीबतों से नहीं डरोगे। चाहे मौत भी तुझको डराना, तो पड़ेगा कुछ करके दिखाना। ओहो जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे तुम बुरा न बनाना। चाहो तुम यदि इसे चमकाना, तो पड़ेगा कुछ करके दिखाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे तुम बुरा ना बनाना। जब ये संकल्प जागता है कि जिंदगी के इस सफर को मैं सुहाना बनाकर ही रहूंगा,
जिंदगी के सफ़र को सुहाना बनाने की जो भी शर्तें हैं उनको मैं अपनाकर ही रहूँगा, उनको मैं स्वीकार करूँगा। आपने देखा होगा, आप और हम जब भी हम अपने स्वभाव में रहते हैं तो हम आनंद में ही रहते हैं। जब भी हम विपरीत भाव में जाते हैं, चाहे वो राग द्वेष के माध्यम से जाए, चाहे वो 18 कर्मों 18 पाप स्थानकों की वजह से जाए, वर्तमान में अगर हम अशांत हैं तो उसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं। आप कह सकते हो कि इतने इतने कष्ट आते तो आदमी शांत कैसे रह सकता है, लेकिन जब हम अपने आराध्य परमात्मा महावीर के जीवन को देखते हैं, इतनी मुसीबतों के बावजूद भी, इतने परिसहों के बावजूद भी, इतने उपसर्गों के बावजूद भी शांत, आनंदित। उनके जीवन चरित्र को पढ़कर ये पता लग गया कि बड़े से बड़े कष्टों में भी आदमी मुस्कुरा सकता है। बड़े से बड़े कष्टों को भी हम हंसकर सहन कर सकते हैं। हम कहीं पता नहीं क्यों निर्बल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ है विपरीत भाव, क्योंकि आत्मा में अनंत शक्ति है, मन बड़ा कमजोर हो जाता है। जब हम मन के अनुसार चलते हैं तो कहीं ना कहीं उठापटक होती ही रहती है, लेकिन जब हम आत्म स्वभाव के अनुसार चलते हैं, इसमें भी दो बातें आप समझ लीजिए। दो शब्द आते, एक विश्वास और एक शब्द है श्रद्धा। दोनों की जन्मस्थली अलग अलग है। ये दोनों अलग अलग पैदा होती है, अलग अलग जगह पर। विश्वास की जन्मस्थली कौन सी है? विश्वास का जन्म कहाँ होता है? आपने गौर किया कभी? ओनली विश्वास शब्द बोल रहा हूं। विश्वास, विश्वास का जन्म हमेशा मन में ही होता है। मन चंचल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, विश्वास कभी भी टूट जाता है, कभी भी बन जाता है, कभी भी टूट जाता है। विश्वास को टूटने में देरी नहीं लगती, क्योंकि जिसका जन्म ही चंचलता में हुआ है तो वो मजबूत कैसे रह सकता है। तो मन का स्वभाव हमारे विश्वास में आता है, यानी आप लोगों का विश्वास कभी भी टूट सकता है। आपके विश्वास की कोई गारंटी नहीं है। आज जो ये कह रहा है मेरे सामने कि हम जिंदगी भर आपका साथ देंगे, तो हमें कभी उनकी बातों में आना नहीं चाहिए। हमें ये नहीं विश्वास करना चाहिए जिंदगी भर साथ देंगे। हम ये सोच सकते भैया जब तक अनुकूलता है, जब तक पुण्य का प्रभाव है, तब तक ये साथ देंगे। जिस दिन पुण्य का प्रभाव कम हो जाएगा, पाप का उदय आ जाएगा, ये सब विश्वास धरे रह जाएंगे। यानी हमारा तुम्हारा विश्वास कर्मों के अधीन है, पुण्य पाप के अधीन है। लेकिन श्रद्धा आत्मा का गुण है, जिसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं। ये आत्मा का गुण है, ये मन का गुण नहीं है। सम्यक दर्शन कभी मन से पैदा होता ही नहीं है, इसका जन्म तो आत्मा में होता है। क्योंकि मन को हमारे यहाँ पुद्गल माना है, आत्मा को शाश्वत माना है।
हमारे यहाँ कर्मों को भी पुद्गल माना है, आत्मा को शाश्वत माना है। श्रद्धा एक बार आ जाए आत्मा के माध्यम से तो चाहे कितनी भी यातनाएं, कितनी भी परेशानियां, कितनी भी प्रतिकूलताएं आ जाए तो श्रद्धा नहीं टूटती। इस श्रद्धा को मापने का, नापने का, जांचने का एक तरीका हम बतला रहे हैं। आपने कभी गौर किया हो, नहीं किया हो, भगवान महावीर अपने अनुभव के आधार पर, आत्म ज्ञान के आधार पर, आत्म स्वभाव के आधार पर एक बात कहते हैं अपने साधकों को। क्या गजब की बात कही कि जिसको पुण्य के उदय काल में अभिमान नहीं आता, पुण्य के उदय काल में जिनको अभिमान नहीं आता और जिनको पाप कर्म के उदय काल में क्रोध नहीं आता, ये समझ लो उन्होंने अपनी जिंदगी की बाजी जीत ली। जिंदगी का रहस्य जान लिया, धर्म का स्वरूप क्या है, कर्म का स्वरूप क्या है, ये उन्हें पता लग गया। एक बार फिर दोहरा देता हूं, चाहे उसमें मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे साधु समाज है, चाहे श्रावक समाज है, कोई भी क्यों ना है, पुण्य के उदय काल में जिसको घमंड नहीं आता, जबकि ऐसा होता नहीं है, आता ही आता है, चाहे वो साधु है और चाहे वो गृहस्थी भी क्यों ना है, श्रावक भी क्यों ना है। जब संत को मन चाहा सम्मान मिलने लगता है, मन चाहा सपोर्ट मिलने लगता है, मन चाहा भक्तों की भीड़ मिलने लगती है, तो संतों को भी अभिमान आ जाता है। मेरा इतना बड़ा संघ, मेरे इतने सारे भक्त, मेरा इतना बड़ा शिष्य और शिष्या का परिवार, मेरे भक्तों की इतनी बड़ी जमात, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपने देखा होगा 22 परिसरों के अंदर कुछ परिसर हैं जो अनुकूल परिसर है, जबकि परिसरों को हम प्रतिकूल कहते हैं। परिसर समझ गए होंगे आप, परिसर जिसमें कहीं ना कहीं दर्द होगा, कहीं ना कहीं तकलीफ होगी, कहीं ना कहीं वेदना होगी, कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा होती है, तो कष्टों में, उपसर्ग में ही परीक्षा हो जाती है। पर लेकिन उपसर्ग और परिसर में अंतर है। उपसर्ग किसी देवी देवता या मनुष्य के द्वारा आ सकते हैं, प्रकृति के द्वारा भी आ सकते हैं, लेकिन परिसर हम स्वयं अपनाते हैं। ये परिसरों को अपनाने की क्यों प्रेरणा दी गई, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या तर्क है, इसके पीछे क्या सार है, क्या रहस्य है, कभी हमने जांचने की कोशिश की? ये देखिए, सुधा परिसर है, पिपासा परिसर, काय क्लेश परिसर, जो भी जितने परिसर है, शीत परिसर, उष्ण परिसर, जितने भी परिसर हैं, उन परिसरों की जमात में कुछ परिसर ऐसे हैं जैसे सत्कार पुरस्कार परिसर, स्त्री परिसर, आपने महसूस किया कि जब चारों तरफ से सम्मान मिलता है, उसको भी क्यों परिसर कहा? भगवान ने आध्यात्मिक भाषा में क्यों परिसर कहा उसको? वो इसलिए परिसर कहा कि सत्कार और सम्मान पाने के बाद अभिमान आ जाता है। जहाँ कसायों का उदय हो जाए, चाहे क्रोध का, चाहे लोभ का, चाहे अभिमान का, चाहे माया का, जहाँ कसायों का उदय हो जाए उसको हम परिसर कहते हैं। परिसर की कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं। आत्मा जब कसायों की गिरफ्त में आ जाए, चाहे वो प्रतिकूल परिसर है, चाहे वो अनुकूल परिसर है, यानी जब मन चाहा होने लगता है, वो भी एक परिसर माना है।
यूं माना है कि मन चाहा होने लगता है तो हमें घमंड आ जाता है। हम अपने आप को पता नहीं क्या मुकद्दर का सिकंदर समझने लगते हैं, अपने आप को गजराज समझने लगते हैं, दूसरों को हम चींटी समझने लगते हैं, दूसरों को हम तुच्छ समझने लगते हैं, दूसरों को हम छोटा समझने लगते हैं। जिन बातों से हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, जिन बातों से हम दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, भगवान महावीर की दृष्टि में वो भी एक परिचय है। चाहे हीन भावना आ जाए, चाहे अहम भावना आ जाए, क्योंकि जो प्रतिकूल परिचय कभी कभी हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है, दीन भावना आ जाती है, तो वो भी एक परिचय है। और कहीं ना कहीं अहम आ जाए, वो भी एक परिचय है, क्योंकि आत्मा का संबंध हट गया, कट गया। क्योंकि जहां हम अपने आप को ये सोचने लग जाएं कि मेरी पता नहीं क्या है, हताश हो गया, वो निराश हो गया, तो इस तरह के परिसरों से बचना चाहिए। तो क्या बोला कि पुण्य के उदय काल में जिसको घमंड नहीं आता, और पाप के उदय काल में जिसको, जबकि ऐसा होता है, ऐसा होता है। पुण्य का प्रबल योग होता है तो हमें संयम भी मिलता है, हमारे अंदर घर छोड़ने के भाव आते हैं। लेकिन देखना गजब की बात है, घर परिवार का त्याग करने के बाद भी अहंकार आ जाता है। ये सोच कर के आ जाता है कि देख, मैंने इतनी बड़ी दौलत को ठोकर मार दी, मैंने इतने बड़े साम्राज्य को ठोकर मार दी। फिर कभी कभी उसके मुख से भी आ जाता है और लोगों के मुख से भी आ जाता है, भाई कमाल कर दिया भाई, एक ही झटके के अंदर सारी दौलत छोड़ दी। तो कभी कभी संतों के मुख से मैंने बोलते हुए सुना है, हम कोई छोटे मोटे खानदान के नहीं हैं, बहुत ऊंचे घराने के हैं, लाखों की दौलत छोड़ के बने हैं हम साधु, इतना बड़ा व्यापार था उसको छोड़ के बने हैं हम साधु, हम कोई छोटे घर के नहीं है। अरे भैया, अभी छोड़ा कहाँ है? अगर उसकी याद आ रही है जो जो छोड़ा है, तो वो छोड़ा, जिसकी स्मृति बन जाए ना, जिसकी याद बन जाए, वो छोड़ा नहीं है, वो पकड़ा हुआ है। छोड़ना तो उसको कहते हैं कि जब दोबारा उसकी याद ही ना आए उसको। और बल्कि कभी कभी तो कहता हूं कि संत बनने के बावजूद भी हम अपने गोत्र का मोह भी नहीं छोड़ पाते। क्या बोला मैंने? गोत्र का मोह भी नहीं छोड़ पाते। जहां अपने गोत्र के भाई बंद मिलते हैं, संतों के चेहरे पर भाई जो तुम्हारा गोत्र वही मारो गोत्र, तुझे कहीं और नहीं जाना चाहिए, यही आना चाहिए। यानी उस गोत्र का भी प्रभाव, उस गोत्र का भी परिणाम, उस गोत्र का भी हम कुछ ना कुछ इनाम पाना चाहते हैं। तो सोचते हैं हम कि छोड़ा नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ पकड़ ही रखा है, पकड़ ही रखा है। छोड़ना बहुत बड़ी बात है। इसी तो आधार पे कहता हूं कि कभी कभी आदमी को पैसे का इतना घमंड नहीं होता जितना व्यक्ति को अपने त्याग का घमंड हो जाता है। अपने त्याग का भी घमंड हो जाता है, अपनी क्रिया का भी घमंड हो जाता है कि इस संसार के अंदर, इस भौतिकवादी युग के अंदर हम जैसा संयम किसी का नहीं है, हम जैसी क्रिया किसी की नहीं है। ये जब भाव अंदर पैदा होते हैं तो अभी तुम त्याग को भी पकड़ लिया है, अहंकार कहीं से भी घुस जाता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, जब अनुकूल होता रहे तो हमें कितना घमंड आने लग जाता है, और जब भी प्रतिकूल होने लगता है, पाप का उदय काल आता है, तो सब कुछ उल्टा पड़ता है। ये देखिए पुण्य का प्रभाव देखो आप, मिट्टी में हाथ डालो तो सोना बन जाता है, ये पुण्य का प्रभाव है। और जब पाप का समय आता है तो सोने में भी हाथ डालो
तो मिट्टी बन जाता है। ये पाप का प्रभाव है। मिट्टी भी सोना बन जाती है पुण्य के प्रताप से, और सोना भी मिट्टी बन जाता है पाप के प्रभाव से। लेकिन उस दौरान हम अंदर से कुछ गड़बड़ जब होने लगती है, हम अपने आप को ज्यादा ही सौभाग्यशाली समझने लगते हैं। सौभाग्यशाली अगर समझो तो एक बात पर समझना कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझको जिन शासन मिला, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे वो कुल मिला जहां मैं आत्मा का ज्ञान कर सकता हूं, मुझे वो कुल मिला जहां छोड़ने के बाद भी, त्यागने के बाद भी उस कुल के अंदर अहंकार करना मना है। और ये बहुत उत्तम बात है, ये बहुत उत्तम क्वालिटी का गुण है मेरा, आत्मा का गुण है मेरा। ये भाव जब आने चाहिए। इसी आधार पर देखिए, धर्म की जब हम चर्चा करते हैं, क्योंकि इसी को ही धर्म कहते हैं। मैं कह रहा था ना, धर्म क्या है? जब पुण्य काल में अहंकार ना आए और पाप काल में क्रोध ना आए, ये धर्म है। ये धर्म का मायने है। इस आधार पर हम देखें ना तो शायद हम तो, आप तो क्या, हम भी कहीं धर्म नहीं कर पा रहे हैं। धर्म बहुत बड़ी चीज है। धर्म यानी आत्मा का स्वभाव। और इसकी एक ताकत के बारे में मैं कहीं पढ़ रहा था, गजब की बात। कहते कि एक बार एक बहुत बड़ा पत्थर इतरा रहा था, क्योंकि बड़ा ठोस था। वो ठोस पत्थर यानी ठोस था बहुत। वो सोचता था कि मैं कितना मजबूत हूं। ठोस यानी मजबूत, मैं कितना मजबूत हूं। अगर मैं किसी की खोपड़ी पे पड़ जाऊं तो खोपड़ी खिल जावे। हाँ, मैं कहीं पर गिरूं तो आवाज किए बिना रहता नहीं। पानी में गिरूं तो छपाक की धौड़ी आए। मेरे से ज्यादा कोई मजबूत नहीं है, क्योंकि हर इंसान की अपनी सोच है। वो बेचारा एकेंद्रीय है, क्या है, पर लेकिन एक अनुभवी ने कहीं ना कहीं से चीज को पकड़ करके उठाया है, हमको समझाने के लिए एग्जाम्पल बनाया है। तो कहते कि पत्थर बड़ा इतरा रहा था, इधर उधर लुढ़क रहा था। इतने में पता नहीं क्या हुआ, उस पत्थर के ऊपर हथौड़ा, लोहे का हथौड़ा पड़ा। लोहे का जैसे ही हथौड़ा पड़ा, एक बार दो बार, दूसरों का सिर फोड़ने वाला खुद फूट गया। दूसरों का सिर फोड़ने वाला जब खुद फूट गया, जब 3-4 और हथौड़े पड़े तो पत्थर चूर चूर हो गया। लो जी, पत्थर की तो अकड़ निकल गई। अभी इतरा रही हो तो सब निकल गई, क्योंकि चूर चूर हो गए हो। तो कहते हैं कि पत्थर में जो अहंकार था, उसमें जो कठोरता थी, उसका तो हो गया दिवाला। पर लेकिन वो अहंकार पत्थर से निकलकर हथौड़े में घुस गया, पत्थर से निकलकर लोहे में घुस गया। लोहा सोचने लगा, वाह। क्योंकि आपने देखा होगा, चट्टान चाहे कितनी बड़ी हो और एक छोटा सा हथौड़ा उसे तोड़ तोड़ कर छोटा कर देता।